तो बबलू भाई, जी भाई। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मशाल को लेके चल रहे हैं। अब सब उसमें ओ, पदाधिकारी हूँ तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। अरे दिखावे के यार, लिए ऐसा चाहे जैसा करना हो। पदाधिकारी है तो काय को उधर पदाधिकारी बनने का? उधर क्या तुम पदाधिकारी बन रहे हैं यार अभी पहले से तो। हूँ ना इधर विभाग प्रमुख। अरे यार, छोड़ दो ना। अभी तुम्हारे लिए हम लोग कुछ है क्या? नहीं, हमारे लिए भी कुछ है। हम्म। अभी वो चुन के आने वाली है क्या वैशाली दरेकर? अब वो तो सिर्फ हमको सिर्फ पता है सिर्फ साहब, तुम लोग वोट तुमको भी खराब मालूम करने है का काम हमको भी कर रहे हैं। मालूम है। फिर वोट खराब करने का काम करते, काय को करते हैं? हम किधर? बोलो ना, गांव हाँ। गया हूँ, कुछ भी बोलो ना। वो अनिस अनिस कुरैशी के नाद में लग के आप कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं मत मैंने। करो ना, क्योंकि क्या मालूम है क्या, अभी आप तुम्हारा हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। फिर ऐसा होता है ना। फिर हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि बोलते हैं कि तुम उनको सपोर्ट करते हैं, और फिर उन लोग ऐसी हरकत करते हैं फिर। हम्म, क्या करूं, आप बोलो वैसा करूं। अरे जान दो ना। अभी तुम ये करो, बोलो गाँव गाँव गया हूँ मैं अभी। अनिस कुरैशी क्या है उसके नाद में लगते हैं यार? उसका कोई ये है क्या? हम्म। उसका कोई अहमियत है क्या? मेरे को बताओ ना। हाँ? अभी ये तो कुछ भी नहीं है, वो पार्टी के हिसाब से काम कर अरे रहे हैं किधर वो अभी भी। पार्टी बेटी? वो पार्टी है क्या अभी कोई इधर? मेरे को बताओ ना। हम्म। हाँ? हम्म। है क्या कोई उबाठा पार्टी है क्या? यूबीटी कोई पार्टी है क्या इधर मुमरा में? कोई तो भी एक सादा एक ऐसा वो उद्धव ठाकरे का बर्थडे रहता है, बाला साहब का बर्थडे रहता है, तो कोई एक सादा छोटा सा बैनर तो भी लगा दे के इधर। नहीं लगाते, सही बात है। फिर काय को इधर ये कर रहे? और हमेशा हमेशा आप तो हमेशा चढ़ते सूरज सूरज की पूजा करने वाले में आप। हाँ? क्या करे साहब, इधर आप किधर कोई पूछा ही नहीं। अरे पूछा नहीं तो अभी तुम तो अभी मैं। मैं ये पार्टी में कैसा पहले से था इधर उद्धव बाला साहब के उसमें जब अरे इलेक्शन हुआ था। मैं जूनियर जितने पदाधिकारी थे सबको फोन किया था मेरे को कि तो एक भी इधर। फोन नहीं आया। कैसा नहीं आया? पहले नहीं आया आया। था आपका फोन। नहीं आया। अरे मुबिन सुरवे ने खुद फोन किया था नहीं आपको। आया मेरे पास फोन। आप चाहे मुदविन से कहीं भी कोई लिस्ट में मेरा नंबर और नाम देख लो, कहीं भी एक भी फोन हमको नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो मैंने अभी किया हूं ना थोड़ा। ठीक ठीक। आप हमारे लिए सोचो ना जरा। ठीक। और एकनाथ शिंदे साहब को तो आप चाहते हैं, दिल अब से वो तो चाहते हैं, बरोबर उनके क्या हाथ नहीं? से तो मैंने झंडा पकड़ा है शिवसेना का। हाँ, फिर उनके हाथों से आप झंडा पकड़ा है शिवसेना का, फिर वो उनके साथ में ही रहना मांगता है ना आपको। ठीक ठीक। हाँ, छोड़ ठीक दो है। ना, जान दो ना अभी तुम। हाँ? ओके। ठीक है। क्या मालूम क्या, फिर वो खाली वो मगजमारी होएगा, कोई आएगा नहीं इधर। फिर ठीक मेरे है। को ही आना पड़ता है फिर। चल सकते। बबलू भाई, आपने पत्रकारों को यहाँ पे संबोधित किया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई, थोड़ा सा मसला था, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। मेरे मैंने इलेक्शन में काम किया था, ये मशाल का, अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे का काम किया था, जिसकी हमको सजा इतनी बेइज्जती से मिलेगी ये हमने सोचा नहीं था। हमारा अंबेडकर नगर में एक रूम था, और वो रूम के आजू बाजू में और भी रूम थे, तो उन लोगों से हमने बात करके बोला ये चाली है, इसको अपन डेवलप कर लेते हैं। उसमें हमने अपने दोस्त को खड़ा किया, तो बोला कि भाई ठीक है अपन करेंगे। इसमें थोड़ा सा बोला कि आप भी साथ में रहना। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा, कोई मसला नहीं था। अब वो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर हुआ, सब कंटिन्यू कंप्लेन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। कौन कर रहे कंप्लेन? कंप्लेन इधर राजन नारायण किने करके एक पुराने नगर सेवक है, अच्छा नगर सेवक पद से रिस्पायर हो गए। अच्छा, नगर सेवक पद पद से से रिस्पायर हो गए वो। अच्छा नगर सेवक पद से रिस्पायर हो गए, पर वो अपने आप को यहाँ पे कोई अपने आप को कोई मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते। अच्छा उनका रुआब इतना है कि अपने आप को मुमरा का मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं शायद। अच्छा, राजन की राजन की ने वो, मैं बोला भाई क्या मसला है, अपने बिल्डर को पूछा क्या मसला है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मसला है। मतलब चलो बात करेंगे, क्या हुआ, वो तो है नहीं वहां पे पहुंचते साथ में। उन्होंने जो हमको कहाँ पे गए थे आप बात करने? शिवसेना शाखा में, जो संजय नगर में शिवसेना शाखा है, शंकर मंदिर, शंकर मंदिर में जो शिवसेना शाखा है वहां पे मैं गया। ऊपर गया तो ये अपनी केबिन में बैठे थे, केबिन से बाहर आए, और हमको देखते ही जो उन्होंने बदतमीजी से बात किया, बोले मुसलमान सब के सब गद्दार हैं, तुम नालायक हो, और भी ऐसे ऐसे लफ्ज बोले जो मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। हमको इतनी बदतमीजी से हमको गालियां दिया, बोले तुमने मशाल का काम किया, वही मशाल तुम्हारे कहाँ घुसाऊंगा,
अभी तुम खाली देखो। अब ये आपको आप वहाँ बात करने के सिलसिले में गए थे? बात सर की बताया नहीं मैंने कि वो जो अपना साइड है हमारे जो चाली वाली जो हमने बिल्डर को डेवलप के लिए दिया था, कहाँ पर है ये साइड? अम्बेडकर नगर। अच्छा, अम्बेडकर नगर में वहाँ पे उसके लिए बात करें कि छोटी सी साइड है, हम लोग का गरीबों का सबका उसमें 8-10 रूम है छोटे छोटे, वो सबको घर मिल जाएगा। अच्छा, अब वो लेके बोलते ये हो गया, हमको जलील करके वहां से मैं चुपचाप से सर झुका के चला आया। अच्छा, बाद में हमारे बिल्डर को बोलते हैं कि 50 लाख रुपया इधर ला के पहले टेबल पे पहले रखो, तब काम करने को मिलेगा, नहीं तो का उधर एक ईंट रखना नहीं। बबलू भाई, आपने बताया क्या वो एक्सपायर हो चुके हैं राजनीति से, तो फिर आपको उसके पास जाने की जरूरत क्या पड़ी? कंप्लेन कर रहे भाई, बोला ना आपको, यहाँ के मुंडा का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। एक तरफ 50 लाख रुपए रखने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके ही भाई जो है मोरेश नारायण कीने जो है वो भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई वो मुख्यमंत्री के भाई हैं, मुंडा के मुख्यमंत्री के भाई हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ उसके बारे में। ये सब मामला कब हुआ था, कब आपके साथ बदतमीजी की? कल 3 से 3:30 के बीच में अगर आप फुटेज निकालेंगे उनके यहाँ, उन्हीं के यहाँ के सीसीटीवी कैमरे के, तो वो किस बदतमीजी से किस लहजे में बात कर रहे हैं खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हम जितना बोल रहे हैं पूरा एज ए प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपको मुसलमान होने पे गालियां दी गई और गद्दार बताया गया, उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए? नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं गए, हम अपने वरिष्ठ से बात किए, बोले पहले आओ, हम सब पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात करेंगे, फिर देखेंगे आगे कार्रवाई क्या। नहीं तो वहां पर आपको ही इंडिविजुअल गद्दार बोला गया, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि मुसलमान गद्दार हैं सब, तो सभी मुसलमानों को बोला गया, मतलब क्या था? इन्होंने सबसे पहले हमको बोला, उसके बाद फिर बोला कि सब मुमरा के सारे मुसलमान गद्दार हैं, और हमने क्या उनके साथ गद्दारी किया, उनसे हमने कुछ लिया था कि उनका काम नहीं किया। हम अपने पार्टी में उद्धव साहब पार्टी के उसमें मैं विभाग प्रमुख हूँ, विभाग प्रमुख पदाधिकारी हूँ, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी। अच्छा, तो मैं अपनी पार्टी का तो काम करूंगा ना वफादारी से। रोशनी डालूंगा उस चीज पे। जैसे कि अपने शहर में बहुत से इनलीगल बिल्डिंगें चालू है, जिसकी उसकी रोटी रोजी उस पर चल रही है, उसके लिए ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन उसी इनलीगल बिल्डिंगों में जो यहाँ के मुख्यमंत्री के छत्र छाव में पल रहे राजन कीनी, उनके भी खानदान के भाई और जो भी घर के लोग हैं खानदान के लोगों इनलीगल बिल्डिंग बना रहे। मोरेश्वर कीनी की बिल्डिंग का मेरे पास अभी फोटो है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी शाखा भी बना था, तो शाखा बनने के टाइम पे 600 रुपए का मुख्यमंत्री का बैनर लगाए तो उन्होंने शाखे पे कोई परमिशन था क्या महानगर पालिका का? मुझे महानगर पालिका ने कोई परमिशन नहीं बताया। अनिश भाई इनके इशू पे बोलिए ना, इनके इशू पे यार पहले उनके इशू पे बोलिए ना। जैसे कि चलो ठीक है, इनलीगल बिल्डिंग बन रही है, आपने एलिगेशन किए तो ठीक है, एलिगेशन के लिए हमारा जो आदमी है पदाधिकारी एक साइड में रखो, धंधे के हिसाब से आपको मिलने के लिए गया, तो आप उससे जो आपका व्यवहार का बात था वो करना चाहिए था आपने, ना कि मुसलमान को गाली दे के इनको जलील करके और मसाल का नाम लेके। ये शब्द बहुत गलत है। अभी आप देखिए हाल में अभी जब जिस टाइम पे निकाल आया है तो आपके पास फुटेज आया रहेगा कि हमारी दरेकर मैडम ने श्रीकांत शिंदे को बधाई दी और उन्होंने बधाई स्वीकार की है, और वहां पे जो भी रहता मसला मिट जाता है। ये एक इलेक्शन है, मैदान में दो पहलवान लड़ते हैं, हार जीत किसी की भी हो, एक दूसरे को हाथ मिला के हो जाता है, लेकिन ये जो है तासुपना ये चला आ रहा है और ये हमेशा इनके दिल में रहेगा। ये तो बबलू भाई थे जो वहां से सुन के आ गए 2 गाली, अगर ये थोड़ा सा इनके जरा हार्ट का भी प्रॉब्लम है, रात को इनको एडमिट किया गया था, थोड़ा सा मजबूत रहते तो ये उल्टा उनको जवाब दे देते थे, तो उनकी क्या इज्जत रहती। उनके ऑन कैमरे पे अगर चेक किया जाए तो जो गाली दिए उन्होंने बहुत जलील किया इनको, तो ये ऐसा गलत है। अगर आप सोचते हैं कि मैं मुमरे का दादा हूं, तो आप मुमरे के दादा मुसलमानों से बने, मुसलमान वोटिंग करके आपको दादा बनाए और नगर सेवक बनाए। अगर उसी मुसलमान को अगर आप गाली देंगे तो आने वाले इलेक्शन में मसाल कहाँ घुसेगी वो आपको हम बता देंगे, और अभी भी मसाल कहाँ चली और आप कहाँ घुसे वो आपको अच्छा मालूम है। ये विवाद क्या है बबलू भाई के साथ उनका पूरा? इनका विवाद यही है कि इन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे के पक्ष में पदाधिकारी बन के काम किए। उस टाइम पे भी इनको धमकी के फोन आए कि तू गांव चला जा, तू अनिश कुरैशी के नाक को क्यों लग रहा है, बोल देना मैं नहीं हूँ, और क्यों उसके पीछे लग रहा है, कल कुछ हो जाएगा तो हमारे जैसे हम लोग आते हैं, कौन आने वाला है। ये मसला इनका इलेक्शन से चल रहा है, ठीक है ना, इलेक्शन का मसला इलेक्शन में खत्म करो। अभी जो तुम लोगों के साथ कर रहे व्यवहार,
लोगों के साथ क्या है तुम्हारा दोस्त? मुझे सब मालूम पड़ता है कितने बिल्डर लोगों को बुलाया जाता है, कितनी तोड़ी होती है और कितना तुम्हारा चल रहा है सब मालूम, लेकिन मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ क्योंकि हमको वो सब नहीं चलता है। हम करने जाएंगे तो पहला निशाना आपके घर में रहेगा। जो आपके घर के लोग बिल्डिंग बना रहे वो बिल्डिंगों का हमारा निशाना रहेगा, बाकी हम छोड़ देंगे। उस टाइम पे आप कहाँ जाओगे? मुख्यमंत्री साहब ने शपथ लेने के टाइम पे ऐसा बोले थे क्या कि हम हमारे लोगों को खाली सपोर्ट करेंगे, विरोधियों को हम मसाल डाल देंगे कहाँ पे? या विरोधियों का ये दो टाइम पे तो शपथ में बोला जाता है कि मैं भेदभाव देश की रक्षा करूंगा और सबको एक नजर देखूंगा, किसी के साथ भी कुछ भेदभाव नहीं करूंगा। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? आपके कार्यकर्ते यहाँ पे हमारे जो पदाधिकारी है उनको इस तरीके का सुलूक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये सब वो आदमी का पैसा आपके यहाँ जाता है। जितना उग्रानी हो रहा है मुख्यमंत्री साहब जवाब बता रहे क्या? शहर में जितना पैसा वसूला जा रहा है बिल्डरों से बुला के, इसका जवाबदार कौन है? मुख्यमंत्री साहब है। अगर मुख्यमंत्री साहब नहीं है तो तत्काल में इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरे पास सबूत है जितने भी बिल्डर लोग वहां पे ले जाके पैसा दे रहे, लेकिन हम उस पे बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन जब हमारे पद अधिकारी तक आ गया तो हमको बोलना जरूरी है, क्योंकि हम भी शहर में है, कुछ हक रखते शहर में, शहर हमारा है तो फिक्र भी हमारी होना चाहिए। आप हमारे शहर में रह के दादा बनेंगे और हमारे को उठा के पटकेंगे, हर किस नहीं होने देंगे हम। मुसलमानों को गाली दी जा रही है पर मुसलमानों के यहाँ पर वोट मिलेगी। बोला हूं ना मैं, मुसलमानों के जान पे आप नगर सेवक बनेंगे और मुसलमानों को ही गाली देंगे, तो यही तो नतीजा है जो आने वाले इलेक्शन में आपको मुसलमानों ने दिखाए। और वापस अगले इलेक्शन में यही चीज आपको सामने आएगी। जो आप बोले ना मसाल कहाँ घुसाऊंगा, हम आपको कहाँ घुसाएंगे ये आपको आगे आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। क्या करने वाले हैं आगे, क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? इस हिसाब से चलेगी। जैसा मैं अभी बोला हूँ कि अगर आप इसी तरीके से आपका चलता रहा बिल्डरों के साथ में, तो आपके घर के जो बिल्डर काम कर रहे हैं इनलीगल, किसी को माफ नहीं इनलीगल काम, भले वो कितने भी बड़े पदाधिकारी पे रहने दो। अब गए टाइम पे गैजेट निकला था कि अगर नगर सेवक के घर का आदमी कोई काम कर रहा है इनलीगल तो उसका नगर से पद रद्द होगा। तो आप मुख्यमंत्री का बैनर लगा के शाखा बनाए हो, कोई परमिशन है आपके पास? मैंने एलिगेशन किया हो, कितने एलिगेशन किया हो, एक पे भी कार्रवाई हुई नहीं। क्यों? कि अधिकारी बोलते हैं मुख्यमंत्री का बैनर लगाए। तो मैं तो इन बिल्डरों से भी बोलना चाहता हूँ कि अगर उसने 600 का बैनर लगाया है तो तुम 800 का बैनर बिल्डिंग पे लगाओ, क्योंकि उसकी 3 माले बनी तो आप 7 माले बनाओ, 200 रुपए ज्यादा बैनर में लगाओ। लेकिन आप लोग बैनर ही नहीं लगाते हो। हाँ, तो आप भी लगाओ ना मुख्यमंत्री का बैनर, लेकिन दिमाग में लोगों की बात ही नहीं आती। तो अभी बबलू भाई बैनर लगा लेंगे तो बन जाएगी। हाँ, बैनर लगाओ मुख्यमंत्री साहब का, क्योंकि अपने शहर के वासियों ने देखे जब तक पूरा शाखा नहीं बना, जब तक बैनर वहां से हटा नहीं है, वो बैनर जब भी हटा जब पूरी शाखा बन गई इनलीगल तरीके से, बाद में बैनर हटा। तो मैं यही बैनर लोग से बोलता हूँ कि प्यार मोहब्बत का सौदा है। 600 रुपए उसने खर्चा किया तो 800 रुपए आप खर्चा करिए, 2 फुट ज्यादा बनाइए बैनर। ठीक है, अभी इस मामले को लेके आपने आगे क्या सोचा है? आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे, क्या करेंगे इसको लेके आगे? देखिए, अभी पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए था। पुलिस कंप्लेंट तो अभी रुक गई है, क्योंकि ऊपर हमने वरिष्ठों से बात की है तो अधिकारियों तक भी बात जाएगी। क्योंकि कुछ अधिकारी ऐसे है कि अगर किसी का एलिगेशन चला गया तो हाथ ऊपर करते बोलते उनको मैनेज करो। क्यों हम किसी के सामने झुकेंगे? आपको अगर नहीं परवड़ता है तो काम बंद करिए शहर का, कोई जरूरत नहीं हमको शहर में काम करने की। शहर के काम होने से हमारा नुकसान है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, हम लोग पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा कुछ फायदा उसमें नहीं है। आपको नहीं जमता है, आप हमारे लोगों को झुकने के लिए लगाते हैं, ये सब बंद करिए। आप तक अगर कार्रवाई होती है तो आप करिए, नहीं तो बंद करिए। शहर में इनलीगल काम एक भी नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग खुद आवाज उठाएंगे, और अगर से आवाज उठाने से बात नहीं चली तो जिसकी बिल्डिंग बन रही उसकी बिल्डिंग पे जाके धरना देंगे और अधिकारी को बोलेंगे कार्रवाई करने के लिए आओ।